नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। आपने लोकसभा के अंदर, राज्यसभा के अंदर वक्फ बिल पर बड़ी बहस देखी, लेकिन राज्यसभा के अंदर जितना विरोध का आलाप आम आदमी पार्टी के एक्सीडेंटल राज्यसभा सांसद और कभी सुल्तानपुर में सिनेमा हॉल के बाहर टिकट ब्लैक करने वाले तिहाड़ जेल से रिटर्न शराब के दलाल संजय सिंह का जितना विलाप आपने देखा, इतना विलाप किसी का नहीं देखा होगा। संजय सिंह विलाप करते करते इतने भावुक हो गए राज्यसभा में कि वो वक्फ बिल पर बोलते बोलते हिंदुओं के भाजपा को हिंदुओं का चंदा चोर बताने लगी, राम मंदिर का चंदा चोर बताने लगे, हिंदुओं का गद्दार बताने लगे। इतने भावुक हो गए और अंत में उनकी भावनाएं इस कदर उमड़ी कि वो अपने पासपोर्ट जब्त होने का दर्द जताने लगे, जबकि पासपोर्ट जब्त किया था कोर्ट ने। और अगर कोर्ट ने पासपोर्ट जब्त किया था तो राज्यसभा में इसका बोलने का क्या मतलब होता है। लेकिन संजय सिंह, क्योंकि एक ऐसे व्यक्ति से जो कभी टिकट ब्लैक करता था सिनेमा हॉल के बाहर, जो शराब घोटाले में जमानत पर हो, उससे और उम्मीद भी क्या करेंगे। बहुत सारा समय इनका तिहाड़ जेल में बीता, तो इससे क्या उम्मीद करेंगे। लेकिन अब एक बड़ी बात होने जा रही है, जो हम आपको खबर बता रहे हैं कि हिंदुओं ने, यानी कि खास तौर पर एक आप देखें तो अभी तक संजय सिंह की तरफ से जो कहा जा रहा है, इन्हें भाजपा ही कहा जा रहा है, लेकिन दिल्ली के अंदर एक अजब गजब टाइप का पोस्टर संजय सिंह के खिलाफ लगा हुआ आजकल नजर आ रहा है। और यह बात हम नहीं कह रहे, संजय सिंह ने खुद इस पोस्टर को अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया है और ट्वीट करते हुए उन्होंने बताया कि देखिए मेरे खिलाफ कैसा हो रहा है। तो ये जो संजय सिंह है, उनके खिलाफ एक पोस्टर आजकल मीडिया, सोशल मीडिया में दिखाई दे रहा है और इस पर लिखा हुआ है पोस्टर के ऊपर, हम ये वो पोस्टर बता रहे हैं जो संजय सिंह ने खुद ट्वीट किया है, वक्फ बिल का विरोध करने वाले संजय सिंह। अब इस पर लिखा है, वतन के गद्दार, धर्म के गद्दार और अपने पूर्वजों के गद्दार संजय सिंह। आप समझ सकते हैं इस बात को कि संजय सिंह जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी पर और हिंदुओं पर, सनातनियों पर आरोप लगाते हैं, अनर्गल आरोप, जैसा कि इस पूरी पार्टी का एक कहा जाए कि एक इनका अपना एक राष्ट्रीय वाक्य है कि ये जो राष्ट्रीय वाक्य है कि भैया झूठ बोलो, आरोप लगाओ और भाग जाओ। ये पूरी नीति संजय सिंह और अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी की है। वही काम ये अब एक बार फिर से देश के अंदर कर रहे हैं। देश के अंदर जब ये पोस्टर लगाया गया, क्योंकि वक्फ बिल पर अकेले संजय सिंह इतने ज्यादा तहस में थे, जिसकी वजह से संजय सिंह बहुत ज्यादा संदेह के घेरे में आ गए कि क्या ये हिंदू है या सचमुच ये जो एक धर्म विशेष के लोग हैं, उनको जो गरीब तबका है, उस धर्म विशेष के अंदर जो गरीब तबका है, जिसका वक्फ बिल से और वक्फ बोर्ड से कोई ज्यादा लेना देना नहीं है, जिसके पास वक्फ की तरफ से एक वक्त का खाना भी नहीं आता है वक्फ बोर्ड की तरफ से, जिनके पास वक्फ बोर्ड की तरफ से उनकी बेटियों की शादी के लिए कभी कोई मदद नहीं आई, उस वक्फ बोर्ड का नाम लेकर जिस तरीके से संजय सिंह राग आलाप रहे थे, विलाप कर रहे थे राज्यसभा के अंदर, वो अब हिंदुओं को ही नहीं, खुद मुस्लिम परिवारों को भी अब अखरने लगा है। मीडिया और सोशल मीडिया पर ऐसी लाखों वीडियो इस टाइम पे सर्कुलेट हो रहे हैं जिसमें मुस्लिम खुद ही वक्फ बोर्ड का विरोध कर रहे हैं और मोदी की तारीफ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन संजय सिंह अकेले ऐसे व्यक्ति हैं जो मंदिर भी जाते हैं और हिंदुओं पर और हिंदुओं के मंदिर पर कटाक्ष करते हैं। ऐसे में उनके खिलाफ इस पोस्टर ने आग में घी का काम किया है और यह पोस्टर खुद संजय सिंह ने ट्वीट किया है। और संजय सिंह ट्वीट करके जानते क्या लिखते हैं, आपको हम यह भी बताते हैं कि संजय सिंह अपने ट्वीट के बाद लिखते हैं
पहले आप जिन लोगों ने इन पर कटाक्ष किए उनके बारे में बोलते हैं, फिर वो कहते हैं बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाते हुए वो बोल रहे हैं कि ये वही पार्टी है जो गाय काटने वाली कंपनी से चंदा लेती है, हिंदू धर्म से गद्दारी करती है और जनता से चंदा चुराती है। उन्होंने कहा कि ऐसे पोस्टरों से ना तो मैं डरने वाला हूं और ना ही अपने विचारों से पीछे हटने वाला हूं। यह संजय सिंह का बयान है। लेकिन संजय सिंह अपने ट्विटर पर क्या ट्वीट करते हैं यह आपको जरूर सुनना चाहिए। संजय सिंह कहते हैं, प्रभु श्री राम के मंदिर में चंदा चोरी करने वाले, अयोध्या में रक्षा विभाग की जमीन अडानी को देने वाले। संजय सिंह ऐसे अभी इनके जब इन्होंने ट्वीट किया उस पर बहुत सारे लोग यूजर्स जो ट्विटर यूजर हैं वो अपने कमेंट्स लिख रहे हैं। उन्होंने पूछा है कि आप जरा उस जमीन के बारे में बताइए जो दे दी गई है अडानी को, उसके बारे में बता दीजिए। लेकिन ये बताएंगे नहीं। काशी में 300 से अधिक मंदिरों को तुड़वाने वाले, इसमें भी पूछा गया है कि काशी के उन 300 मंदिरों का डेटा दीजिए जो भाजपा ने तुड़वाए, लेकिन उस पर भी नहीं बोलेंगे। गाय काटने वाली कंपनी से चंदा लेने वाले, ये भी नहीं बताएंगे। हिंदू धर्म के साथ गद्दारी करने वाले भाजपाइयों मेरे खिलाफ होर्डिंग लगवा रहे हैं, हिंदू सावधान। मतलब ये एक ऐसा हिंदू है देश के अंदर कि भाई इसको सचमुच इन व्यक्तियों के एक तो जांच होनी चाहिए और दूसरा इन पर सचमुच रिसर्च होनी चाहिए। सारी चीजें करेंगे लेकिन हिंदू भी है, मंदिर भी जा रहे हैं, ऐसी भी तस्वीरें आई हैं। हिंदुओं सावधान, तुम्हारे मंदिरों की जमीन भी कब्जा करके मोदी जी अडानी को दे देंगे, जैसे काशी में मंदिरों को तोड़कर मोदी जी ने जमीन व्यापारियों को दे दी है। इतना बड़ा झूठ संजय सिंह का आप सोच नहीं पाएंगे, लेकिन ये पूरा झूठ कहीं पर भी धरातल पर दिखाई नहीं देता है। ऐसे सिर्फ इनका काम है आरोप लगा देना और आरोप लगाकर छुप जाना, भाग जाना। और ज्यादा से ज्यादा अगर कोर्ट में मानहानि का मुकदमा हो तो मानहानि के मुकदमे में जाके पैर पकड़ लेना, माफी मांग लेना। ऐसे कई केस इन दोनों गुरु चेलों पर चल रहे हैं। आपको याद होगा गुजरात यूनिवर्सिटी ने एक केस किया हुआ है अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह पर प्रधानमंत्री की डिग्री, फर्जी डिग्री के मामले में, और यह अभी तक सुप्रीम कोर्ट से, मतलब मानहानि का यह पहला ऐसा मुकदमा है। बॉस आपको यहां पर यह भी बता दें, इतिहास रचते हैं, ये मानहानि का पहला ऐसा मुकदमा है जिसमें ये सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए थे राहत पाने के लिए, और इनको फौरी तौर पर राहत मिली हुई है कि अभी इनको गिरफ्तार नहीं किया गया। आप ये सोच लीजिए कि ये ऐसे लोग हैं, तो आप समझिए इन पर रिसर्च तो होना चाहिए और इनकी जांच भी होनी चाहिए कि आखिर इनके पीछे जो बूस्टअप दिया जा रहा है, जो इंजेक्शन, जो डोज इनको बूस्टअप की दी जा रही है, वो आखिर दे कौन रहा है। बहुत बड़ा देश के अंदर एक माहौल क्रिएट किया जा रहा है और ये वामपंथी विचारधारा के जितने लोग हैं सिर्फ और सिर्फ देश को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं और ये बांग्लादेश बनाने पर तुले हुए हैं। बांग्लादेश में अभी देखा ना, जैसे सोचिए आप, ये वही विचारधारा के लोग हैं। बहरहाल अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।